गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द मिडनाइट विजिटर के ऐसे टाइप क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आपके 4 ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट लीडिंग टू द डेथ ऑफ मैक्स इन द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर में उस घटना का वर्णन कीजिए जिसमें मैक्स की मृत्यु होती है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ डिड ऑसिबल गेट रिड ऑफ मैक्स। ऑसिबल मैक्स से छुटकारा कैसे पाता है। इसका आंसर है, मैक्स एंटर्स ऑसिबल्स रूम। मैक्स ऑसिबल के कमरे में आ जाता है। ही हैज़ अ पिस्टल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक पिस्टल है। ऑसिबल नोज ही इज़ मैक्स। ऑसिबल जानता है कि ये मैक्स है। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक और सीक्रेट एजेंट है। ही वॉन्ट्स टू हैव वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट पेपर्स फ्रॉम ऑसिबल। वो ऑसिबल से बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट पेपर लेना चाहता है। ऑसिबल एट वंस मेक्स अप द स्टोरी ऑफ द बालकनी, और ऑसिबल तभी एक स्टोरी बना देता है बालकनी की, जबकि वहाँ कोई बालकनी नहीं है। तो वो एक झूठी स्टोरी बना देता है कि उसकी विंडो के नीचे एक बालकनी है। देन देर इज़ अ नॉक एट द डोर, और उसके बाद दरवाजे पर एक नॉक होती है, यानी कि कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ऑसिबल सेज इट कुड बी द पुलिस, और ऑसिबल अब कहता है कि ये पुलिस हो सकती है। He says he wanted extra protection from such an important paper. वो कहता है कि उसे इतने इम्पॉर्टेंट पेपर्स के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए थी, मतलब अधिक सुरक्षा चाहिए थी। So he himself had asked the police to check on him. इसलिए उसने खुद पुलिस को कहा था कि वो आकर के उसे चेक कर ले। Max gets frightened. मैक्स डर जाता है। ही जम्प्स ऑन टू द बालकनी, वो बालकनी के ऊपर कूद जाता है। टू हाइड हिमसेल्फ, खुद को छुपाने के लिए। बट देर इज़ नो बालकनी, लेकिन वहाँ कोई बालकनी नहीं है। दस ऑसिबल गेट्स रिड ऑफ मैक्स, और इस तरह से ऑसिबल को मैक्स से छुटकारा मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड फाउलर वॉन्ट टू मीट ऑसिबल। फाउलर ऑसिबल से क्यों मिलना चाहता था। वाई वॉज ही डिसइल्यूजन्ड इन द बिगिनिंग, और वो शुरुआत में निराश क्यों था। What happens in the end, और आखिर में क्या होता है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिड फाउलर फाइंड द एपिसोड थ्रिलिंग और डिसअपॉइंटिंग, कि फाउलर को ये जो एपिसोड होता है वो थ्रिलिंग यानी कि रोमांचक लगता है, या फिर डिसअपॉइंटिंग यानी निराश करने वाला लगता है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीज़न दीजिए। फाउलर इज़ अ राइटर, फाउलर एक राइटर है। ही थिंक्स सीक्रेट एजेंट्स आर मिस्टीरियस पीपल, वो सोचता है कि सीक्रेट एजेंट जो हैं वो मिस्टीरियस पीपल होते हैं, यानी कि रहस्यमय लोग होते हैं। दे हैव पिस्टल इन देयर हैंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड फाउलर वॉन्ट टू मीट ऑसिबल। फाउलर ऑसिबल से क्यों मिलना चाहता था। वाई वॉज ही डिसइल्यूजन्ड इन द बिगिनिंग, और वो शुरुआत में निराश क्यों हो जाता है। व्हाट हैपन्स इन द एंड, और एंड में क्या होता है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिड फाउलर फाइंड द एपिसोड थ्रिलिंग, क्या फाउलर को वो एपिसोड थ्रिलिंग यानी कि रोमांचक लगता है, और डिसअपॉइंटिंग या फिर निराशा भरा लगता है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीज़न दीजिए। फाउलर इज़ अ राइटर, फाउलर एक राइटर है, यानी एक लेखक है। ही वॉन्ट्स टू मीट ऑसिबल बिकॉज ही वॉन्ट्स सम इंस्पिरेशन फॉर हिज राइटिंग, वो ऑसिबल से इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि वो अपने लेखन के लिए कुछ प्रेरणा चाहता है ऑसिबल से। ही थिंक्स सीक्रेट एजेंट्स आर मिस्टीरियस पीपल, वो सोचता है कि सीक्रेट एजेंट जो हैं वो रहस्यमय व्यक्ति होते हैं। दे हैव पिस्टल्स इन देयर हैंड, उनके हाथ में पिस्टल्स होती है। बट ही इज़ डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मीट्स ऑसिबल, लेकिन जब वो ऑसिबल से मिलता है तो वो निराश हो जाता है। ही सीज दैट ऑसिबल इज़ एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो देखता है कि ऑसिबल एक साधारण व्यक्ति है। बट सून, लेकिन जल्दी ही, फाउलर कम्स टू नो दैट ऑसिबल इज़ अ परफेक्ट सीक्रेट एजेंट, लेकिन जल्दी ही फाउलर को ये पता चल जाता है कि ऑसिबल जो है वो एक परफेक्ट सीक्रेट एजेंट है। व्हेन दे एंटर ऑसिबल्स रूम, जब वे दोनों ऑसिबल के रूम में एंटर करते हैं, दे फाइंड अ मैन इन द रूम, उन्हें उस कमरे में एक आदमी मिलता है। ही हैज़ अ पिस्टल इन हिज हैंड, उसके हाथ में पिस्टल है। ऑसिबल नोज ही इज़ मैक्स, ऑसिबल जानता है कि वो मैक्स है। अनदर सीक्रेट एजेंट, दूसरा सीक्रेट एजेंट।
ही वॉन्ट्स टू हैव वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट पेपर्स फ्रॉम ऑसिबल। देखिए ये लाइंस जो है वो आपकी फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें भी आई थी, वही सेम लाइंस इस क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। ही वॉन्ट्स टू हैव वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट पेपर फ्रॉम ऑसिबल। वो ऑसिबल से बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट पेपर लेना चाहता है। ऑसिबल एट वंस मेक्स अप द स्टोरी ऑफ द बालकनी। ऑसिबल एकदम से बालकनी की एक स्टोरी बना देता है कि उसकी खिड़की के नीचे एक बालकनी है। देन देर इज़ अ नॉक एट द डोर। उसके बाद दरवाजे पर एक नॉक होती है, खड़खड़ाहट होती है। ऑसिबल सेज, ऑसिबल कहता है इट कुड बी द पुलिस, कि ये पुलिस हो सकती है। ही सेज, वो कहता है ही वॉन्टेड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर, कि वो इतने इम्पॉर्टेंट पेपर्स के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहता था, मतलब अधिक सुरक्षा चाहता था। सो ही हिमसेल्फ हैड आस्क्ड द पुलिस टू चेक ऑन हिम। इसलिए उसने खुद पुलिस को कहा था कि वो आकर के उसे चेक कर लें। मैक्स गेट्स फ्राइटेंड, मैक्स डर जाता है। ही जम्प्स ऑन टू द बालकनी, वो बालकनी पर कूदता है। टू हाइड हिमसेल्फ, खुद को छुपाने के लिए। बट देर इज़ नो बालकनी, लेकिन वहाँ कोई बालकनी नहीं होती। ऑसिबल गेट रिड ऑफ मैक्स, ऑसिबल को मैक्स से छुटकारा मिल जाता है। दस फाउलर फाइंड्स द एपिसोड थ्रिलिंग, और इस तरह से फाउलर को ये घटना जो है बहुत ही रोमांचक लगती है।